शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कैसे हैं आप? आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत आ रही बढ़िया फर्स्ट क्लास आ रही है। आ रही है। हाँ जी। आज मेरा दिन इतना लकी है कि आज गुरु जी के जुड़ने के बाद आज मैंने पहला सत्संग कहीं पर अटेंड किया। और अंकल शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, इसीलिए। क्योंकि और शुक्राना का ही आज ये सत्संग हो गया आपके साथ, ये और बहुत बड़ी बात हो गई। और आज मैं गुरु जी के यहाँ गया तो सत्संग में, तो बहुत दिनों से, क्योंकि मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ वैसे तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने समय हो गया होगा, लेकिन अगर अपने की याद में देखूं तो मैं पिछले अक्टूबर 2022 से जी। और जबकि मेरी वाइफ जो आंटी हैं ये लगभग 1 साल से जुड़ी हैं, बट इतना एक्सप्लोर नहीं था। इनको किसी ने थोड़ा सा मिलने वाली हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हर आदमी परेशानी में होता है तभी ज्यादा भाव से जुड़ पाता है, ये असलियत है। और तो उन्होंने इनको बताया कि आप ये जाप किया कीजिए। तो ये जाप कर रही थी पिछले 1 साल से, और मुझे नहीं मालूम था किसका जाप कर रही है, आई डोंट नो, वो अपना करती थी जी। तो जुड़ाव जैसे बोलते हैं, मैंने सुना है सत्संग में कि गुरु जी अगर परिवार में कोई भी एक आदमी जुड़ जाता है तो ब्लेस करते हैं पूरे परिवार। तो मुझे नहीं पता, पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं जी। तो ये जुड़ी हुई थी, ये अपना शांति से अपना पूजा पाठ करती थी। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो इतना ध्यान भी नहीं देता था। और इनफैक्ट बहुत ज्यादा पूजा से मैं हमेशा थोड़ा सा भागता रहा हूँ। उसका कारण ये नहीं कि भगवान पे विश्वास नहीं है, उसका कारण ये है कि मैं अगर कई बार मैंने प्रयास किया, पूजा में जाता हूँ, पूजा में मंदिर में रामायण पढ़ने का बड़ा शौक है और बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ उसमें। तो उस डूबने से निकलने के लिए मैं अक्सर दूर रहता हूँ, मंदिर भी बहुत कम जाता था। मुझे लगता था कि मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ उसमें, भाव ज्यादा आ जाता है, तो उससे भागता हूँ। इनफैक्ट भागता रहा हूँ। घर में भी अगर पूजा है, कुछ है, अगर वैसे रेगुलर पूजा होती है घर में, मंदिर में ही बैठा हूँ मैं, गुरु जी को देखिए, ये गुरु जी का स्वरूप है जी। गुरु जी बैठे हुए हैं, ये गुरु जी बैठे हुए हैं। शुक्राना गुरु जी का। तो बहुत ज्यादा पूजा में मैंने ज्यादा समय नहीं देता था। समस्याएं हैं, सब कुछ है, लेकिन मन यहाँ वहां घूमता रहता है, तो मन नहीं लगता कई बार। लेकिन जब गुरु जी, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको अक्टूबर की, अक्टूबर 2022, दिवाली के पहले जी। मुझे निमोनिया हो गया था, और निमोनिया बहुत एक्सट्रीम पे था। अच्छा ठीक ठाक जैसा होता है, मतलब मैं करीब 1 महीने करीब बीमार रहा। तो कानपुर में मेरे पेरेंट्स हैं, मैं लखनऊ में हूँ अभी, तो मैं वहीं पर था, वहीं पर मेरा इलाज था, वाइफ भी वहीं थी, सब लोग वहीं थे। तो उस निमोनिया में हो गया, मैंने वहीं त्योहार मनाया। त्योहार के बाद क्योंकि बच्चे यहाँ पर थे, उनका पेपर चल रहा था, तो ये हुआ कि दिवाली के बाद दूज होती है, दूज के बाद दूज में हुआ कि हम लोग घर चलते हैं, लखनऊ आ जाते हैं। इलाज हो रहा था, दवा खानी बाकी, मतलब दवा रेगुलर थी, वो तो अगली चलती रहती है 1 महीने तक, तो दवा ले ली थी वहां से। और उसके बाद आए हम रास्ते में, तो क्योंकि दूज था तो वाइफ को अपने ससुर मायके भी जाना था टीके वगैरह के लिए जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ा, उस प्रसंग पे आ रहा हूँ जी। तो मैं, क्योंकि मैं तबीयत नहीं ठीक थी, तो मेरी जो गाड़ी थी, हम लोग गाड़ी से गए, तो मेरी गाड़ी घर के बाहर छोटा भाई निकाल देता था कानपुर में, फिर खड़ी कर देता था, फिर निकालता था, खड़ी करता, कोई मैं नहीं चला रहा था, वो अपनी गाड़ी चलाता था, ड्राइव करता था। तो बहुत ज्यादा चलती नहीं थी वो, तो मैं अपनी गाड़ी लेके निकला। तो हम लोग इनके मायके जा रहे थे, इनको टीके के लिए मिठाई उठाई लेनी थी, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मतलब गाड़ी रोकी, इनसे बोला जाओ मिठाई वगैरह ले लो। बेटी भी साथ में थी, बेटा भी था, ये लोग मिठाई लेने चले गए। मिठाई लेके 10 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए तो मेरी गाड़ी जो थी, नॉर्मली क्या है, वो इग्निशन ऑन रखो, आजकल गाड़ियां जो है वो इग्निशन ऑन रखो तो डिस्चार्ज तेजी से होती है, बैटरी जो है तेजी से बैटरी ड्रेन होती है। ये आई, मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई जी। उसका इग्निशन बार बार खिच 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 करके वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई।
अच्छा, ये चीज मैं, क्योंकि मैं पहले इंदौर में रहा हूँ कुछ काम से रिलेटेड, जी तो वहां पर ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। किसी प्रोजेक्ट में मेरे को लाइट बराबर जला के रखनी पड़ी काफी देर तक रात में, तो मैं फंस गया था, पूरी रात खड़ा रहा था, मुझे ध्यान है। तो उसके बाद से मैं पूरा तार लेके चलता था अपनी गाड़ी में, किसी कोई गाड़ी मिल जाए तो रोक के उससे चार्ज करने के लिए, इन केस कभी फंस जाते। तो वही हुआ उस दिन। मैंने इंतजार किया, गाड़ी जो थी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही, करीब 10 मिनट तक मैंने उसको स्टार्ट किया, ट्राई जी किया, नहीं हुई। फिर मैंने अपने साले को फोन किया, पास में ही घर था, तो मैंने उसको फोन किया, भाई गाड़ी लेके आ जाओ। वो आया पहले ऐसे ही बाइक से, क्या हो गया जीजा जी, मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर उसने बोला अच्छा आप रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बोला आप दीदी को और बेटी थी उनको भेज दो पैदल पैदल, आप बैठो गाड़ी में, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था। वो लोग चले गए, बस मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसे ही अचानक, अच्छा जिस बीच में मैं बीमार था, उस बीच में एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग की फैमिली फ्रेंड है, अनन्या जी, अनन्या आंटी। वो मुझे वो जून में जुड़ी थी गुरुजी से, मतलब गुरुजी के वीडियो उनके पास अक्सर आते रहते थे कहीं ना जी कहीं से, जून या अगस्त में। तो वो जब जुड़ी, इनसे जुड़ी, वो भी ऐसी यूट्यूब में देखते देखते, तो उन्होंने अगस्त से, वो उसके बाद से मेरे पास ही वीडियो भेजती थी, लेकिन मैं देखता नहीं था, क्योंकि वो होता है ना कि गुरु जी के से जुड़ता तभी है आदमी जब समय होता है, जब बुलावा होता है, जी या फिर कुछ उसके साथ कुछ मिरेकल होता है, जी ब्लेसिंग्स होती हैं। जी तो वो मुझे भेजती थी जब मैं बीमार था, और मैं बिस्तर पड़ा रहता था, तो मैंने 2-3 वीडियो गुरुजी के देखे, 2-3 जी सत्संग मैंने सुने थे। जी तो जब ये गाड़ी मेरी बंद हुई, सब कुछ, और ये भी सुना था गुरु जी के चमत्कार किस तरह के होते हैं, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल रही है, बिना उसके, वो सारे सत्संग मैंने सुने हुए हैं। जी चाहे वो शिव अंकल के हो, चाहे वो रघुवीर अंकल के हो, चाहे वो जेठरा अंकल के हो, तमाम सारे, बहुत सारे सुने हुए। जी जी तो वो मैंने 2-3 सुने थे, तो ऐसे ही मैं बस ये लोग को आगे भेज दिया, मैं गाड़ी में बैठा, 10 मिनट से खिचखिच खिचखिच खिच चल रहा था वो। मैंने ऐसे ही बस फिर एक बार ऐसे स्टार्ट ऐसे मैंने लिया, मैंने कहा गुरुजी आप हो तो, बस इतना कहा मैंने, और मैंने ऑन किया और गाड़ी स्टार्ट। जय गुरु अरे जी। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने बेटा बोला पापा गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई। मैंने कहा बेटा ये मत पूछो कैसे हो गई, बस जय गुरुजी बोलो। हाँ वो भी मेरी कहते गाड़ी, हैं चैलेंज मत करो, चैलेंज मत करो। हाँ मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, और मैं मेरा गाड़ी स्टार्ट होके मैंने अपना गाड़ी स्टार्ट की और आगे चला, देखा तो भाई पैदल जा रही, बहू बिटिया पैदल जा रही, मेरा साला जा रहा साथ में कि गाड़ी लेके आना है वापस। मैं बगल में ड्राइव करके पहुंच गया। बोले क्या हो गया, कैसे आ गए। मैंने कहा अब ये सब बातें बताएंगे। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी गाड़ी चल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी का। जी, शुक्राना गुरु उसके बाद जी। उसके बाद कई बार दिल बड़ा बेचैन हुआ, सब कुछ हुआ, मेरा मन था कि मैं बड़े मंदिर पहुंचूं, लेकिन जब तक वहां से बुलावा नहीं होगा तब तक नहीं पहुंचूंगा। फिर जब मैं वहां से आया, घर लखनऊ आए हम, मैंने सबसे पहले वाइफ से बोला गुरु जी का स्वरूप, मैं तब तक बाहर निकल नहीं रहा था, केवल घर में रहता था क्योंकि दवाएं चल रही थी, लेकिन लखनऊ आ गया था। मैंने कहा जी सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप लाओ। गुरु जी का स्वरूप बनवाया, उनको स्थापित किया। उसके बाद से इतना आनंद किसी पूजा और किसी स्थान पे नहीं, ना कभी आया ना आता है, जितना इनसे जुड़ने के बाद गुरु जी के साथ में आता है। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से जितने लोग जुड़ते हैं, जितने लोग हैं जुड़े हुए, ये वास्तव में असलियत है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद में, शुरू बचपन से पूजा करते चले आ रहे हैं, सभी भगवानों की कर रहे हैं, सभी के लिए सम्मान इज्जत सब कुछ है, लेकिन जो जुड़ाव जो गुरु जी के साथ हुआ है और जो आनंद आता है पूजा का, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको चढ़ावा भी नहीं चढ़ाना है, आप कुछ भूल गए तो कोई बात नहीं। ऐसे भगवान की पूजा करने में कई बार दिमाग में कहीं से शिकवे, शक, वहम पैदा होते हैं, कहीं ये तो नहीं भूल गए, कहीं वो तो नहीं भूल गए। गुरु जी के पास कुछ नहीं, नहीं, पहले आपको टीका लगाना है या पहले जल चढ़ाना है या पहले हाँ, भोग लगाना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है, वो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। अगर आप मंदिर भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो आपसे ले क्या रहे हैं। उनकी नजर में एक बड़ा से बड़ा अमीर, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री भी गया हो, देश के पूर्व राष्ट्रपति भी गए हो, और छोटे से छोटा आदमी जो भी जाएगा खाली हाथ ही जाएगा। आप ये देखिए, उनके पास हर व्यक्ति खाली हाथ ही गया है, उन्होंने किसी से कुछ लिया ही नहीं।
तो उनकी नजर में सब बराबर है, क्या बड़ा क्या छोटा। जी उन्होंने केवल दिया है, जिसको भी दिया है केवल दिया है। इतना मैं महसूस कर रहा हूँ या करता हूँ, जितना मैं सुनता हूँ समझता हूँ, कि उन्होंने केवल दिया है। ये हमारी अपनी आपकी लेखा जोखा है, ये अपना आपका हमारा जैसे बोलते हैं ना परीक्षा में लिखना, जी जी कि आप क्या लिख के आए हैं, रिजल्ट तो उसी हिसाब से आएगा। नहीं, ये बिल्कुल, ये जो रिजल्ट रिजल्ट है उसी ये हमारे हिसाब कर्मों से का है। आएगा, ये कर्मों रिजल्ट, का है। तो हाँ, आप क्या रिजल्ट तो उसी हमारे हिसाब कर्म से का है। आएगा। बिल्कुल। और आप परीक्षा देते हैं, कई बार आप देखो अभी बिहार का चल रहा है कि वो बिहार टॉपर थी, वो वहां पर कुछ नहीं लिख के आई। जी ठीक है ना, आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा देना, पढ़ाई करना आपका कर्म है, परीक्षा देना भी आपका कर्म है। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप, गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप पेपर में केवल जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी लिख के आ जाओगे, गुरुजी आपको पास कर देंगे। नहीं नहीं, गुरुजी आपको परीक्षा भी पास खूब कर लेनी है देंगे। अंकल, परीक्षा भी खूब लेनी है और फेल भी नहीं हाँ, होने देना। खूब परीक्षा लेंगे और आपको फेल भी नहीं करेंगे। फेल भी ये नहीं आपको करेंगे, बिल्कुल। गुरुजी फेल भी नहीं करेंगे, सत्य आपको वचन, पास करा सत्य देंगे। वचन, सत्य वचन। मैं सोचता था, मतलब मैं गुरुजी से मना रहा था, गुरुजी बड़े मंदिर बुलाओ, दर्शन के लिए आना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, परिस्थितियां नहीं बन पा रही, नहीं पहुंच पा रहे, जबकि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, लेकिन नहीं बन रहा है स्थान अभी। तो मैं गुरुजी से बोला, मेरे कई बार आया जब मैं ये स्वरूप लाया तो मन में आया कि कुछ और ब्रेसलेट या ऐसा कुछ, कुछ लोगों ने मुझसे, और लोगों ने बोला कि ऑनलाइन मंगवा लो सब कुछ। मैंने कहा मैं ऑनलाइन तो नहीं मंगवाऊंगा। गुरुजी जब बुलाएंगे, जब कहीं से मिलेगा है, कुछ होगा, ब्लेसिंग मिलेगा, वो मेरे लिए ब्लेसिंग होगा। खरीद के तो सब कुछ मिल जाता है, जो बिल्कुल मिलेगा वही ब्लेसिंग होगा। तो आज मैं जैसे ही सत्संग में गया, मेरे दूसरी खुशी का दिन ये था कि आज मुझे ये जी। ब्रेसलेट मिला, अंकल, आज मुझे मिला। ये पता है क्यों है? आपने गुरुजी के वचन माने वाकई। ये गुरुजी का मैं सबसे बता बड़ा रहा हूँ कहना था कि खरीद के नहीं लेना स्वरूप अंकल। मैंने खरीद के, मैंने मना, मतलब मेरा वो था ही नहीं। मैंने कहा या तो बड़े मंदिर जाऊंगा तो कोई ना कोई दे देगा, गुरुजी दिलवाएंगे, मिल जाएगा। ठीक है, वहां जो मिलेगा तो वहां से तो, जैसे अब काशी में जाओ या मथुरा में जाओ तो छोटे लड्डू गोपाल भी लोग खरीद के लाते हैं, तो वो भी तीर्थ हमारे स्थापित माने जाते हैं कि हाँ वो सिद्ध है। तो वहां से कुछ मिलेगा, बड़े मंदिर जाके जो मिले खरीदना और खरीद भी लेंगे, ऐसे मिलेगा वैसे भी ले लेंगे, लेकिन ऐसे और ऑनलाइन नहीं मंगवाए। नहीं, ऑनलाइन गुरुजी का स्वरूप ना तो खरीदना है ना बेचना है, क्योंकि हम गुरुजी, हमारी औकात नहीं है उनको खरीदने की अंकल, क्योंकि गुरुजी, हाँ, मेरा गुरुजी ने खुद कहा है कि मेरा स्वरूप साक्षात मैं हूँ। और तो हम कहाँ गुरुजी को खरीद सकते हैं? वो खुद आएंगे जब नहीं कर आना सकते, उनका मोल कोई, उनका मोल कोई नहीं सकता है। दूसरा मैं आपको सत्संग बता रहा हूँ जो मैंने फील किया। हो। जैसे भाई किसी के यहाँ तो शहद बरसता है, अमृत वर्षा होती है, सब गुरुजी के अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं, तरीके हैं देने के। सबके लिए लगे मैं सब। तो नया जुड़ा हूँ, मैं तो नया जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने कहाँ कहाँ उनको फील किया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसलिए कि ऐसा और लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसे ही फील कर पाए हैं लोग। क्योंकि जब जहां आपका भाव होता है, जहां आपकी श्रद्धा होती है, तो हर चीज आप उनके अनुसार ही सोचते हैं, जी बिल्कुल या उनके अनुसार ये हुआ है ये आप मानते हैं, और यही मानना चाहिए। चाहिए। जहां पर तर्क आप लगाएंगे, जहां आप दिमाग लगाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं मैं तो इतने साल से जुड़ा हूँ, या इतने साल से जुड़ी, या मुझे इतने महीने हो गए, गुरुजी ने ये नहीं किया, गुरुजी ने वो किया। अरे गुरुजी से आप हिसाब मत लगाओ। अगर उन्होंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो कहाँ तो आप परेशान हो कहाँ जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल। आप हिसाब मत लगाओ, आप सब उनके ऊपर छोड़ दो कि आप कितने साल से जुड़े, कितने महीने से जुड़े, ये उनको देखना है। उन्होंने आपकी किताब चेक करी है, आपकी कॉपी चेक करी कि आप क्या लिख के आए हो पीछे, क्या तो लिख कर आए, बिल्कुल सत्य में। उसका रिजल्ट वो देंगे आपके अपने हिसाब से। आप उन पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आप ऐसे देखो, आपने सत्संग सुने होंगे कि कितने, जितनी पुरानी संगत है, किसी को घमंड नहीं है कि वो गुरुजी से मिला। हाँ, चोरी
भी मिल चोले नहीं भी है, मिल चुके किसी को घमंड नहीं है। हैं। और किसी को गुरु जी ने कभी ये महसूस, जबकि उनके सब वो बहुत खास थे, गुरु जी ने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि नहीं कोई आप खास ना मेरे बहुत खास हैं। हाँ, नहीं किसी को नहीं महसूस करा बिल्कुल। उन्होंने आज, वो बंदा रोज आ रहा है उनके दर्शन करने के लिए, दूसरे ही दिन उन्होंने मना कर दिया, कल से नहीं आना है, बिल्कुल कल से नहीं आना है, या अब दिल्ली में आना है या 6 महीने बाद आना है। जी, जबकि वो सोच रहा था कि मैं रोज गुरु जी से मिल रहा हूँ, अब गुरु जी तो मेरे अपने हो गए। लेकिन उन्होंने सबको एक बराबर रखा, क्योंकि आज आज आप नहीं आएंगे तो दूसरे को चांस भी तो देना है। गुरु जी तो उन्होंने कहते थे दूसरे को भी किसी का भी संभाला। नहीं हूँ। हाँ, गुरु जी कहते हैं मैं बता रहा हूँ मैं किसी का भी नहीं हूँ। किसी का भी नहीं। और ये वास्तव में है कि वो किसी का नहीं, वो सबके वो थे। जैसे किसी सब बात को बोला जाता है कि इस बात का, इस चीज के कोई मूल्य नहीं, या तो वो बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है, जी या फिर उसके मूल्य ही आंक नहीं सकते आप। जी 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 ठीक है ना। तो मैं अभी बता रहा हूँ, मैं हमारे एक्चुअली मेरे घर में पिताजी, पापा मम्मी, हमारे यहाँ भी एक गुरु जी थे। गुरु जी अभी वो चोला वो भी छोड़ चुके हैं, जी असंग देव जी महाराज, उनकी फोटो भी मैं दिखाता हूँ। ये है, ये दिख रहा है, ये है, ये खड़े हैं, ये भगवान कृष्ण के, ये दिख रहे हाँ जी होंगे अगर आपको, हाँ जी दिख हाँ रहे ना, जी ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। और लखनऊ में भी इनका एक आश्रम बना हुआ है यहाँ पर। और वैसे वो तो नहीं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी थोड़ा नहीं नहीं, वो नहीं है ये, उनके जैसा है ये ना। नहीं है। इनको हम लोग भैया जी बोलते थे। जी वैसे असंग देव जी महाराज इनका नाम था। जी और इनका फर्रुखाबाद के पास जलालाबाद है, वहाँ आश्रम है इनका। जी जी तो पापा मम्मी इनको मानते रहे, तो पापा मम्मी के साथ, क्योंकि वो एज हमारी भी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो पापा मम्मी मानते थे, इसलिए हम लोग भी मानते थे, और हमें इनसे साक्षात मिला भी हूँ। जी लेकिन वही होता है ना, जैसे इस एज में मेरा कनेक्शन जो है, बच्चों का इतना कनेक्शन नहीं होगा अगर वो गुरु जी से इतना ज्यादा नहीं मिले तो। होता है ये, एज का गैप है, जनरेशन गैप है। तो मैं तो खैर मिला भी था इनसे, गुरु जी से। उसके बाद इन्होंने अपना चूल्हा छोड़ा था। तो अभी मैं बता रहा हूँ, इसी महीने 6 मार्च जी को ये आश्रम, लखनऊ में आश्रम में इनका कार्यक्रम था, शायद पुण्यतिथि थी, जन्म तिथि थी इनकी। तो यहाँ पर आश्रम का वो होता है, भजन वगैरह और सब चलता है, भंडारा वगैरह होता है। जी जी तो मैं गया, वाइफ थी, पापा मम्मी आए थे कानपुर से। तो हम लोग गुरु जी के यहाँ दर्शन करने गए। मेरे मन में बहुत ज्यादा हम लोग कि हम लोग दिल्ली नहीं जा पा रहे, छतरपुर नहीं जा पा रहे, गुरु जी के दरबार नहीं जा पा रहे। तो जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी, आप बड़े मंदिर तो नहीं बुला रहे हैं, लेकिन इन्हीं गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं मत्था टेकने, और आप ये सोच के जा रहे हैं कि हम आपके ही पास आ रहे हैं, आप ही अपने महसूस करा दीजिएगा, अपने दर्शन दीजिए। जी हम वहां गए, वहां जाके जो उनका समाधि स्थल बना रखा है, वहां हमने माल्यार्पण किया और प्रणाम किया। जैसे ही वहां से मुड़े, जैसे मैंने बताया कृष्ण जी के भक्त हैं, तो वहां पर जो रेगुलर जो भजन चलते रहते हैं वो कृष्ण जी के ही चलते हैं, राधिका और कृष्ण भगवान, राम भगवान, और सारे भजन चलते रहते हैं। हम जैसे ही वहां से निकले, और उनका एक रूम है जहाँ पर उनका बेड वगैरह लगा है, वहां और तस्वीरें रखी रहती हैं, वहां पर तुरंत भजन चला, सतगुरु मैं तेरी पसंद। जहां मैंने सुना, मैंने वाइफ की तरफ देखा, वाइफ ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने अपना एहसास करा दिया। क्योंकि उस जगह पे जहां पर, क्योंकि ये भजन कुछ ऐसे हैं, फिर दूसरा भजन कौन सा चला, ये चला और पूरा नहीं चला, 3 लाइनें 4 लाइनें चली, बंद हो गया। उसके बाद फिर हम वहां रूम के पास बैठे जाके जहां पर था, उसके जस्ट इसके बाद दूसरा भजन कौन सा आया, सदगुरु मैं तेरी पतंग, नहीं सॉरी, वो सर ये पहला था, नहीं ये
सतगुरु बैतरी पतंग तो हो गया था वो, गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, ये वाला जो भजन है अपना, बोलिए ना सर, पंजाबी, थोड़ा सा बोलिए। गुरु मेरी पूजा गुरु भग, ये वाला दूसरा भजन था। हाँ, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार परम, गुरु भगवंत, ये भजन चला। और ये दोनों भजन ऐसे हैं जिसपे हम जो गुरु भक्त हैं इसमें अपना कॉपीराइट समझते हैं। फैक्ट ये है। बिल्कुल। हम लोग इसमें कॉपीराइट समझते हैं, कहीं बच जाएगा तो तुरंत कान खड़े हो जाएंगे। हाँ, तुरंत कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली जो अपने मंदिर में हम अपने लोगों के हिंदुओं में सब में पंजाब वाले ये वाले भजन नहीं चलते। ये भजन तो मतलब सोच ही नहीं सकते, आते ही नहीं है, ये शब्द वाले नहीं आते। वहां पर कृष्ण के, राम के, हनुमान जी के, शंकर जी के, गणेश जी के, सबके चलेंगे, लेकिन ये नहीं चलते। तो अपने इतने भजन है कि वो वहां, हाँ जी बिल्कुल नहीं चलते। और वहां पर तो हम शुरू से जाते रहे हैं, लेकिन जहां ये दो भजन चले, हमने कहा गुरुजी ने एहसास दिला दिया, गुरुजी से हाथ जोड़ के आए थे कि बड़े मंदिर आप नहीं बुला रहे हैं, यहीं बुला लीजिए, यहीं आ जाइए। बिल्कुल उसी भाव से गए तो उन्होंने एक हम लोगों को दर्शन दिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद आज सुबह, अभी एक बात बताइए, यहाँ भी दर्शन दिए से आपको गले लगाया उन्होंने? मैं ये मान रहा हूँ गले लगाया उन्होंने पूरा। मैं ये मान रहा हूँ कि उन्होंने पूरा एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ। तो इतना मेरे लिए बहुत है, इतना हमारे लिए बहुत है। क्योंकि मैंने जिस दिन इनको यहाँ अपने यहाँ स्थापित किया तो मैंने यही बोला था बच्चों से और अपने यहाँ कि ये मान के चलो, हम 4 लोग अगर घर में रहते हैं तो 5वें जो हैं गुरु जी हैं और सबसे बड़े हैं। आप उनको मुखिया मान के चलिए कि घर में सबसे बड़े सदस्य आ गए हैं, इनसे पूछ के जो करना है करिए, इनको बता के जो करना है करिए, उसके बाद अपने काम पे चलिए, जैसा जो अच्छा लगेगा वो करवाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप गुरुजी से 1 महीने से जुड़े हैं। गुरुजी भी यही बोलते थे कि मेरी संगत कोई नई पुरानी नहीं है, आप में जितना ठहराव है, जितना विश्वास है, ये विश्वास आने में ना मुझे 3 साल लगे। मैं आपको बताऊं, इस आप हो सकता है कि आपके जितना आज भी ना हो, मगर जो आपके अंदर जो गुरुजी को लेकर जो फील है ना, ये फील आने में मुझे 3 साल लगे। क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे कुछ नया कुछ पुराना नहीं है, आपका गुरुजी से जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो आप महसूस करा दिए आज। आप कह रहे कि मैं पहला सत्संग अटेंड किया हूँ, पहला अटेंड किया है मैंने, और पहला मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी आपके साथ बात कर रहा हूँ। एक सत्संग और मैं आपको, जिससे आपको मतलब यकीन होगा कि गुरुजी का जो मैंने अपने परिवार में, मेरा छोटा भाई है, वो शिव जी का अच्छी पूजा करता है, मतलब शिव जी का भक्त है दिल से। इतनी मैं नहीं करता था, मतलब इतनी मैं नहीं करता था, मैं तो अब करता हूँ गुरुजी से, गुरुजी करता हूँ, भोले बाबा की भी करता हूँ, शिव पुराण भी ला के रखी है, पढ़ते हैं। लेकिन वो करता रहता है, करता रहा है। वो अपने टूर में अक्सर जाता रहता है। जैसे मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसके परिवार में गुरुजी जुड़ जाते हैं तो उसका परिवार वाले भी, अगर व्यक्ति को जुड़ गया तो परिवार वाले कैसे ब्लेस होते हैं, इसका एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जिसको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा छोटा भाई अक्सर काम के सिलसिले में गाड़ी से बाहर जाता रहता है जी। तो आगरा भी जाता रहता है। आगरा जाता है तो रास्ते में कहीं रुकता होगा चाय पानी के लिए, जहां भी, तो वहां पर कोई छोटे मतलब बंदर बेचता है, बंदर के बच्चे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि बंदर के बच्चे कोई बेचे, खरगोश के तो बेचता है, तोते के बेचता है, सब बेचता है, खरगोश बंदर के बच्चे मदारी लेके घूमते हैं, बेचने वाला नहीं होता। मैंने भी पहली बार सुना। जी जी। हाँ, लेकिन वो इनकी गाड़ी के पास आके रुक गया एक बार, बोला साहब ले लीजिए, साहब ले लीजिए। तो इन्होंने बंदर कौन लेगा, ये चले गए, नहीं लिया, चले गए, वापस आ गए, दोबारा फिर गए, फिर वहां रुके तो उसने फिर से आ गया इसके पास में। तो इसने बोला कितने का है, उसने बोला 1000 रुपए का। ये उस टाइम आगरा जा रहे थे, तो बोले ठीक है लौट के आके आते हैं। छोटे भाई ने बोला, लौट के आए, फिर रुके वहां पे, फिर आ गया वो,
पहचानता था इनको, पहचान गया वो। जी बोला साहब ले लीजिए। कितने का है? बोला 1000 रुपए का। बोले अच्छा। इनके दिमाग में आया कि बांधे बांधे घूम रहा है, ले लेते हैं इसको, छोड़ देंगे, है ना, अच्छा अच्छा। क्योंकि बंदर कौन हाँ पाले, जी, छोड़ देंगे। वो धर्म वाला, वो लेके, धर्म समझे। हाँ हाँ, ठीक लेके छोड़ दें। है जी। छोटा बच्चा था, उसको उसने टी शर्ट वगैरह पहना रखी थी, तो उसने उसको, जो बेचने वाला था, उसने उसको बंदर को लिया, उससे बोला रॉकी चल अंदर, साहब के पास जा। तो मेरे भाई के कान खड़े, रॉकी, क्योंकि मेरे भाई का नाम भी रॉकी रॉकी है, ठीक है, सुनिए। तो इसने बोला ये तो मेरा नाम है। बोला अरे सर साहब इसका नाम भी रॉकी। वो जो भाई ड्राइव कर रहा गाड़ी में, वो बैठ गया, तो वो पूरा उससे चिपका बैठा रहा, बच्चा जो है पूरे रास्ते उससे चिपका बैठा रहा, छोटे भाई से। भाई कानपुर आ गया, मैं उस टाइम पे आउट ऑफ स्टेशन बाहर था, यहाँ भी नहीं था, कहीं और था। तो मेरी भतीजी ने, भाई की बेटी ने, वीडियो से मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि मेरे पापा के यहाँ बैठा, वो यहाँ बैठा, सब कर रहा था जी अच्छा, मेरे घर में 2 छोटे पपीज भी हैं, तो जी। उनसे बचा के भी था कि ऐसा ना हो कि ये हाँ जी डिस्टर्ब हाँ करें। जी, वो बैठा, डिस्टर्ब हो जाए। हाँ। फिर भाई ने, दिन भर ऐसा बीता। उसके बाद भाई ने उसको ले जाके ऊपर कमरे में बिछा के, सर्दी का जी समय था, अभी की बात है, मैं अर्ली दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, दिसंबर जनवरी की। जी जी। वहां पर बोरा बिछा के सब करके उसको लिटा दिया, कुछ खिला के, कि अभी काफी देर से मस्ती के लिए आराम कर ले। सुबह इसको ले जाके कानपुर में गंगा जी किनारे वहां मंदिर है, वहां पर जाके छोड़ देंगे। जी रात, ये इसने किया 7, 7:30 बजे, रात में करीब 11 बजे के आसपास वो उसको देखने गया कि कैसा है वो। उसने देखा जाके, वो तो जा चुका था, प्राण उसके उड़ गए थे, उसके प्राण उड़ गए थे। नाम उसका रॉकी था, जय गुरु जो जी। इनके पास आया। जय गुरु जी। तो घर में सब लोग बहुत रोए। आया तो एक ही दिन के लिए था, वो एक दिन भी नहीं हुए उसे, लेकिन वो पता नहीं क्या ले गया। गुरुजी अंकल नाम ने क्यों भेजा, हाँ, क्यों रोकी भेजा जाना गुरुजी था ने अंकल, उसे? रोकी जाना था अंकल, उसे जाना था, तो रॉकी रोकी निकालना जाना था, वो रॉकी ले गया। रोकी ले गया। जय आप गुरु जी अंकल, जय शुक्राना गुरुजी का। गुरु। तो ये सब ऐसे चीजें हैं जिनपे आदमी माने तो बहुत कुछ है, नहीं माने तो फिर, जो नहीं मानता है उसके लिए तो अंतहीन है। उससे बहस, जहां पर ऐसी जगह चर्चा भी, अगर कोई किसी से, जैसे मैंने, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों को जोड़ने का प्रयास, जुड़े भी हैं, ऐसा नहीं है, भाव से जुड़े हैं लोग, जुड़ते हैं, लेकिन कहावत है, शास्त्रार्थ वही करना चाहिए जो शास्त्र का अर्थ जाने। बिल्कुल। हर एक जगह शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए। हर एक पात्र, सब बनना चाहते हैं, लेकिन पात्रता तो हो। पात्र सब बनना चाहते हैं, लेकिन पात्रता तो हो, जी और पात्रता कैसे आएगी ये जानना जरूरी है। जी बहुत सारी परतें हैं, चढ़ी हैं, आप सफाई करते जाइए, तब आप साफ सुथरा पात्र, जब आपका पात्र साफ हो जाएगा, तभी आप उसमें कुछ अच्छा डालेंगे, गुलाब जल डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, दूध डालेंगे, जो प्रभु को अर्पित कर पाएंगे। जी आप बिल्कुल। गंदे पात्र में से पूजा नहीं करते, आप साफ पात्र से पूजा करते हैं। तो पात्र आप हैं, साफ आप कितने हैं, ये आपको देखना है। दिमाग मत लगाइए, बिल्कुल नहीं। दिल लगाइए, मन लगाइए, दिल लगाइए। प्रेम अंधा होता है, जब प्रेम करेंगे तो सारी पात्रताएं खत्म हो जाएंगी, वो आपको सीधे जोड़ लेगा। आपकी कमियों
कमियों को नकार देगा। जहां प्रेम हो जाता है वहां पर आप कमियां उसकी नकार देते हैं। हर ईश्वर, हर इंसान ने प्रेम किया है, कहीं ना कहीं वो उसकी कमियों को किनारे कर देता है। जहां प्रेम जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ता है दिल से, जहां आपने दिमाग लगाया, और फिर अगर ऊपर वाले ने दिमाग चलाया तो फिर फायदा नहीं है, क्या होगा सब जानते हैं। कहते हैं ना कि कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, मगर गुरु जब जब धरती पे आया उसने अपने भक्त को तारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मारा नहीं, उन्होंने तारा है। तो गुरु तारणहार है ना, गुरु तारणहार हैं। गुरु जी मार्गदर्शक हैं, हम लोगों के सबके मार्गदर्शक हैं। अगर आपको किसी भी देवता जी की तरफ जाना है, किसी भी तरफ जाना है, तब भी वही ऐसा एक रास्ता गुरु से होकर ही जाए। रास्ता है, ब्रिज है, पुल है, जो आपको भेज देंगे, उस तरफ ले जाएंगे आपको उस तरफ। लेकिन आप पहले मन से जुड़ना तो सीखिए। मन से ज्यादा आदमी दिमाग से जुड़ना शुरू कर देता है, कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, सर आप दिमाग लगाना शुरू कर देता है। फिर भी गुरुजी क्या करते हैं कि आज भी कई लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं अगर गुरुजी आप हो तो मेरा ये काम कर दो, मगर वो इतने प्यारे, इतने सीधे, पहले वो बेचारे काम कर देते हैं, फिर उसके बाद पहली बार में उन्हें कर देना चाहिए। जैसे मेरी गाड़ी स्टार्ट कराई थी, एक बार कर देना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ सर, आपकी गाड़ी स्टार्ट करना भी ना, मगर ना अभी एक हो जाता है, फिर गुरुजी अगर आप हो तो मेरा दूसरा काम भी कर दो, फिर गुरुजी गुरुजी बेचारे वो अपनी जिद है, हट है, लेकिन वो प्रेम अगर है तो वो भी चल जाता है, लोग करते हैं। गुरुजी ने भी करा है, जहाँ प्रेम है वहां चल जाता है। लेकिन जहां पर आप ये करें कि फायदा उठाना चाह रहे हैं उस किसी का, तो फिर गुरुजी ऐसे नहीं है। आप दिल से जुड़िए, मन से जुड़िए, दिल से जुड़िए। लोग बाग आते हैं, काम करा के लेके जाते हैं, मगर कोई थैंक यू नहीं बोलता। बहुत से लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ फेसबुक में, और कई सारे ऐड ऐसे दिखते हैं जो बिजनेस में गुरुजी को जोड़े हुए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, एक पॉलिटिकल कुछ था, एक इशू था, पॉलिटिकल इशू, क्या पॉलिटिकल कुछ था, उसमें एक गुरु जी की आईडी से रिलेटेड, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं है, मतलब शुक्राना गुरु जी करके उनकी आईडी थी। जी। और वो पॉलिटिकल कमेंट कर रहे थे वहां पे। जी बिल्कुल हो रहा है, पॉलिटिकल कमेंट कर रखा था उन्होंने, और वो कमेंट भी हजम करने लायक नहीं था। तो मैंने वहां स्पेशली लिखा था कि आप या तो अपना नाम बदल लीजिए, जी बिल्कुल, तब आप करिए वहां पर कमेंट। आप गुरुजी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? गुरुजी के लिए कोई पॉलिटिकल, हर आदमी उनका अपना था, और आपके इस तरह से लिखने से दूसरे लोग आहत होंगे, और संदेश आपके नाम से जा रहा है, आपके नाम से नहीं, गुरुजी के नाम की तरफ से जा रहा है। तो आप या तो अपना नाम हटा लीजिए, या अपना संदेश इस तरह के मत लिखिए, आप मत करिए, कुछ भी करिए। अंकल जब भी आपको मौका मिले ना, आप ये काम जरूर करना, क्योंकि ना आप गुरुजी की सबसे बड़ी सेवा है कि जो आप ये काम कर रहे हो। क्योंकि ना आज के टाइम पर ये मीडिया ये जो अच्छा भी फैला सकता है, बुरा भी फैला सकता है। क्योंकि आपको लगे ना कि ये गलत है, आप ये ना गलत को बोलने से मत चूकिएगा, जरूर बोलिएगा, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, आप अपनी बात जरूर रखना कि गुरुजी ये नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बाकी मेरा सत्संग, मेरे ख्याल से मैंने जितना अभी तक का मेरा सत्संग है, बाकी कुछ और अच्छा होगा, कुछ बनेगा सत्संग तो अवश्य शेयर करूंगा। गुरुजी आज पहली बार आपके साथ आपके लाइव में सत्संग में आया मैं, किसी के भी पहली बार आया हूँ लाइव में सत्संग में। अंकल मेरे लिए नहीं, अंकल गुरुजी की लाइन में आया है आप, गुरुजी ने आपसे सत्संग कराया, कितने लोगों का भला किया। क्योंकि गुरुजी कहते थे सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। आप हमारा भला करने के लिए आए, और ये भला करने का मौका आपको जब जब मिले अंकल जरूर कीजिएगा। और कोई भी संगत है या संगत के बाहर है, कोई गलत काम कर रही है, आप उसको अपना हक समझिएगा और जरूर सोचिएगा। जय गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। जय हो, जय गुरु जी। बाय संगत जी।